अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले हमने एक व्लॉग की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने आपको एक बड़ी कबर दिखाई थी। आ जाएं, आप भी अंदर आ जाएं। तो एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने एक बड़ी कबर आपको दिखाई थी। आज हम एक और वीडियो में आपको वो एक और उस तरह की बड़ी कबर दिखाने जा रहे हैं। ज़िला सरगोदा के अंदर एक है, निहांग साहिवाल तहसील है उसकी, आप एक क्या है, छोटा सा शहर टाइप है। तो बिल्कुल ही ना उसके साथ ही वो जगह आती है, आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम अभी जा रहे हैं और ये सड़क जाती है, ठीक है, जो है ना लेफ़्ट साइड पे। जब आप लोग निहांग पहुंचेंगे, निहांग पहुंचने के बाद सामने बी बैंक आता है। बी बैंक के सामने बिल्कुल एक सड़क जा रही है, ठीक है, वो अंदर निहांग से अंदर जा रही है। तो वो आपको जो है ना उस साइड पे लेके जाएगी, वो उस कब्रिस्तान में लेके जाएगी जहाँ पे वो उसको पंजी पीरी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर आप आएँ और किसी से पूछ लें, अगर आपने वहाँ जाना हो, आप किसी से पूछ सकते हैं कि आपने पंजी पीरी के कब्रिस्तान जाना है, तो वो आपको बता देंगे कि वो कब्रिस्तान किस साइड पे है और आप किस साइड से जा सकते हैं। रास्ता वो आपको बता देंगे। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं और आपको वो दिखाते हैं कि वो कब्र कितनी बड़ी है। जैसे वो वहाँ पे अभी हमने आपको पीछे दिखाई थी, हमारे पिछले व्लॉग में वो वीडियो थी, तो सेम लाइक कि वैसे ही है एक कब्र, लेकिन ये भी बहुत बड़ी है। अब इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, ये किसकी है किसकी नहीं है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन आप जो है ना उसको देखें, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। थैंक यू। ये वो रास्ता है जो उस कब्र की तरफ जाता है। अभी शाम हो चुकी है, सूरज बिल्कुल ढलने के करीब है और हम जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं कि वहाँ पे जल्दी जल्दी फारिग होके और वापस आ जाएँ। तो अभी जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाते हैं जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं। ये आप यहाँ पे आगे किसी से भी पंजी पीर का पूछ लीजिएगा तो वो आपको जो है ना बता देंगे कि वो किस साइड पे है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। आपको शायद वो ऊपर अल्लाह पाक नज़र आ रहा होगा, वो दरबार के ऊपर ही लगा हुआ है। और ये जी है पंजी पीर, ये ऊपर बुलंदी के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं जी। ये मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ और थोड़ी बुलंदी है, लेकिन आपको दिखा देते हैं वो दरबार आप कहाँ से कैसे आ सकते हैं। तो ये अभी रास्ता है जिसके ज़रिए हम ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक ये इधर बिल्कुल हम सीधे सही रास्ते पे आ गए हम लोग। और ये आ गया जी वो पंजी पीरी का दरबार। ये इधर भी है सारी कब्रें। हम देख रहे हैं कितना ऊपर आए खड़े, सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा है, कितना प्यारा मंजर है। और ये सामने दरबार है। इमाम बरी सरकार के मुर्शिद सैयद सखी जिंदा हयातुल मीर, जिनको पंज पीर कहा जाता है। आपको नज़र आ रहा होगा ये जी इमाम बरी सरकार के मुर्शिद लिखा हुआ हयातुल मीर, पंज पीर इसको कहा जाता है। और हम आप लोग पहुँच चुके हैं दरबार के ऊपर। ये है जी कब्र हयातुल मीर। ये हम लोग पहुंच गए हैं, जिसको पंज पीर भी कहा जाता है। ये उनकी कब्र है। ये किसी अल्लाह के वली की है, अल्लाह के वली थे जिनका नाम हयातुल मीर है। इन पर फतह खानी पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं टाइम 5:45 हो चुके हैं। इनके साथ और भी अंदर बड़ा सुकून है, बहुत सुकून है अंदर इधर की कब्र के ऊपर। और ये हम लोग अभी जो है इधर पहुंच गए हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमने आपको इधर जो है एक दरबार पे लाए हैं जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इमाम बरी सरकार के जो है ना मुर्शिद हैं। अब अल्लाह पाक इसमें बेहतर जानते हैं कि मुर्शिद हैं ये नहीं हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इमाम बरी सरकार के मुर्शिद हैं। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इसमें कोई कमी है तो होगी ज़रूर होगी, क्योंकि कमियों से इंसान सीखता है। लेकिन आपने वो मुझे बताना कि इसके अंदर क्या कमी रह गई। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने भाई को दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।